मौसम ने किस तरह से करवट बदली है और जम्मू कश्मीर में मौसम ने फिर से एक बार यहां करवट बदली और करवट बदलने के बाद किस तरह से हालात बने वो आपको दिखा देते हैं। मैदानी इलाकों में बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। 6 से 7 फरवरी को यहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोबारा से आ सकता है। इस तरह से बड़ी चेतावनी यहां मौसम विभाग की तरफ से भी जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए जम्मू कश्मीर से देखने को मिल रही है, जहां पर मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो इस बार मौसम आप देखिए लगातार करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला तो जारी नहीं हुआ, लेकिन बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों ने राहत भी ली है। लेकिन साथ ही अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी के दौर से गुजरते हुए देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए मौसम के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है और दूसरी तरफ यहां मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसके साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फ यहां पर बिछती हुई नजर आ रही है। जम्मू की अगर अपडेट करें तो आप देखिए बनिहाल में बीती रात का न्यूनतम तापमान 2.2 यहां पर डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और बटोत में 2.1, कटरा में 6.0 और भद्रवा में -1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह और करगिल की बात करें तो यहां पर शरीर जमा देने वाली ठंड मौजूद देखने को मिल रही है और साथ ही साथ आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से मौसम ने करवट बदल ली है। लेकिन सबसे पहले अपडेट लेंगे जम्मू से। जम्मू संभाग के अंदर लगातार जिस तरह से तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है और काफी ठंड का भी एहसास होता हुआ नजर आ रहा है। अनिल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है? जी, निश्चित तौर पर इस समय ठंड का माहौल जो है वो बनता हुआ नजर एक बार फिर से आ रहा है और कहीं ना कहीं मौसम ने करवट बदलते ही बारिश का सिलसिला जो है वो एक बार फिर से लगातार देर रात से ही जारी है और कल आपने देखा होगा कि कश्मीर घाटी में भी हल्की बर्फबारी का सामना जो है वो आम जनता को करना पड़ा है। और वहीं पर जम्मू संभाग की बात करता हूं तो जम्मू संभाग के अंदर एक बार फिर से बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मैदानी इलाकों में जो है देर रात से बारिश चल रही है और यातायात भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अनिल ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपको बनाए रखेंगे। सबसे पहले स्थानीय लोगों को भी सुन लेते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लेकिन किस तरह से हालात बने हुए हैं आम लोगों की भी जुबानी सुन लीजिए। मेरी तरफ से ये मैसेज है कि जो भी लोग हैं अपनी प्रिकॉशंस लेके निकलें। मोटरसाइकिल पे अगर वो लोग निकलते हैं तो रेनकोट का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल तो चलो वो जरूरी है। और इस बारिश के मौसम में जो बीमार पड़ रहे हैं, काफी जो बुजुर्ग हैं, उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए, उनको अपने आप को कवर करके रखना चाहिए। और बाकी जो हैं स्कूल तो अभी तो खैर लगे ही नहीं है कुछ भी। छोटे बच्चों को खास करके जो अभी छोटे हैं उनको भी थोड़ा सा अपने उनके पेरेंट्स चाहिए कि बच्चों का थोड़ा सा ख्याल रखें इस बारे में। पहले तो 5-7 दिन खूब बारिश पड़ी है, फिर उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया। अब ये कल से फिर बारिश हो रही है तो ठंड भी काफी बढ़ गई है। तो लोगों को चाहिए कि कम से कम घर से बाहर निकलें और गीले ना हों। बाकी अपनी सेहत का खुद ही ध्यान रखना चाहिए और इससे वायरस का भी, जो वायरस फैला हुआ है, इसका भी बड़ा खतरा है, तो कम से कम बाहर निकलें। चलिए, तो आप देख रहे हैं आम लोग किस तरह से यहां पर आम जनता से ही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जम्मू संभाग में लगातार बारिश यहां पर जारी है और साथ ही साथ उधमपुर, कठुआ, सांबा, राजौरी में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। पर्यटन स्थलों की अगर बात करें तो पत्नी टॉप में बारिश हो रही है, लेकिन नथा टॉप में इस वक्त भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। और अनिल के पास चलेंगे। अनिल, जिस तरह से आप देखिए पर्यटन स्थलों का अगर रुख करते हैं तो पत्नी टॉप का भी नजारा कुछ बदला बदला सा और नथा टॉप का भी नजारा कुछ बदला बदला सा, लेकिन इस बीच में आम जनता एक अपील करती हुई नजर आ रही है कि कोरोना वायरस है और थोड़ी सी एहतियात बरतकर चलना बहुत जरूरी है। पर एहतियात तो जरूरी बरतना है और कहना कि आपने पिछले दिनों तस्वीरें देखी कि ज्यादा वीकेंड रिस्ट्रिक्शन के चलते हुए भी कई सारे सैलानी जो है वो वहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि प्रशासन की कहीं ना कहीं वहां पर नाकामी थी, वीकेंड रिस्ट्रिक्शन था और कई सारे तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे और कई सारी वीडियोज जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वायरल भी हुई है। हालांकि पुलिस के जरिए जो है कहीं ना कहीं एक कड़ी कार्रवाई करने का एक बार फिर से प्रयास किया गया था। पत्नी टॉप का जिक्र करते हैं और जिस तरह से मौसम विभाग के जिक्र करें तो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जानकारी दे दी गई थी और 4 और 6 तारीख की एक बार फिर से जो है वो प्रेडिक्शन कर दी गई है कि हो सकता है कि मैदानी इलाकों में जो है बारिश जो है वो देखने को मिले। और इसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। अनिल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्या बारिश हो रही है वहां पर? दिखाइए मंजर।
कि किस तरह जी, से है वहां निश्चित पर हालात। जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि दीपक जी तस्वीरें दिखाएं कि इस स्थिति में किस तरह का माहौल है। लोग अपने घरों से जब बाहर निकले हुए हैं तो छाता हाथ में लिए हुए हैं, यहां से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और कुछ तस्वीरें आपको जम्मू की दिखाने की कोशिश करेंगे। और यातायात जो है अभी भी पूरी तरह से सुचारू रूप से जो है वो जारी है। हालांकि कोई दिक्कतों का सामना जो है अभी आम जनता को जो है जम्मू के अंदर देखने को नहीं मिली है। और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर बारिश तेज होती है तो जिस तरह से बुकन्याल होता है या फिर लैंडस्लाइडिंग होती है तो कई सारे मामले ऐसे देखने को मिलते हैं। हालांकि अभी इस तरह की कोई जानकारी चलिए सामने नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से जम्मू के अंदर भी हालात बने हुए हैं बारिश की वजह से। लेकिन आम जनता भी अपील करती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह से कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन काम कर रहा है तो एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है वो देखते ही बन रही है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और खबर आपको श्रीनगर से दिखा देते हैं क्योंकि वहां से भी मौसम के हवाले से अपडेट लेना बहुत जरूरी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से कहीं न कहीं ठंड बढ़ गई है और चिल्लई कला के विदा होने पर ही ठंड से यहां राहत नहीं मिली है। और अब आप ये देखिए कि मौसम के तेवर बिगड़ने से कश्मीर में हरकत में आ गया है प्रशासन और बर्फबारी से असर जो है वो देखते हुए यहां पर बात करता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है। बर्फबारी से अक्सर बंद होने वाले रास्तों पर भी नजर रखी गई है। और अब देखना यह होगा कि जिस तरह से प्रशासन के बड़े बड़े दावे यहां पेश किए जाते हैं उन दावों में कितनी सच्चाई रहती है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर में आने वाले दिनों में जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। इसमें हवाई सेवा के साथ साथ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हो सकता है और इसके साथ ही 4 और 6 फरवरी को भी मौसम खराब हो सकता है। इस तरह से प्रेडिक्शन जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से यहां जारी कर दी गई है। और अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर समेत कश्मीर के कई जिलों में बुधवार शाम से ही हल्की बारिश यानी कल से ही हल्की बारिश शुरू हो गई है और रात्रि को पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी देखने को मिली है। गुलमर्ग की भी तस्वीरें आपको दिखाई गई थी लाइव कि किस तरह से वहां पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और श्रीनगर में बीती रात का जो न्यूनतम तापमान है वो -1.9 है और पहलगाम में -6.1, गुलमर्ग में -8.0 डिग्री सेल्सियस यहां पर जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब आप देखिए कि किस तरह से राहत जो है वो प्रशासन की तरफ से लोगों को यहां पर दिलाई जाएगी, क्योंकि क्या बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं वहां पर अभी भी फराहम या नहीं, इसी पर जानकारी लेंगे। फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, जिस तरह से मौसम ने एक बार फिर से कश्मीर घाटी में भी करवट बदल ली है, क्या कुछ है हालात? देखिए आशा, मैं आपको बता दूं कि अगर हम घाटी की बात करेंगे, हालांकि चिलिक कलान जो सबसे ज्यादा भयानक होता है और चिलिक कलान की बर्फबारी जो है वो काफी देर तक रहती है। लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करेंगे, हालांकि चिलिक कलान ने उस तरह से अपना गुस्सा नहीं दिखाया इस बार जिससे वो जाना जाता है और लोगों ने पहले ही तैयारी करके रखी थी और प्रशासन ने भी तैयारी करके रखी थी कि अगर ज्यादा बर्फबारी होती है तो उससे निपटने के लिए हम कौन कौन से इकदाम उठाएंगे। लेकिन अब चिलिक बच, जिसको हम कहते हैं कि चिलिक कलान का एक छोटा हिस्सा होता है, लेकिन इसने भी अपने तेवर जो है वो दिखानी शुरू की है। कल से जहां पे अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करेंगे, कई जगहों पे बर्फबारी, कई जगहों पे बारिश है। लेकिन अभी अगर हम आज कहां पर कौन कौन से रास्ते बंद हो चुके हैं इस वक्त, किस तरह से हाईवे को लेकर? आशा, अगर हम रास्ते बंद होने की बात करेंगे, कहीं से भी ऐसी इस तरह की खबर नहीं है कि रास्ता बंद हुआ है, क्योंकि पहले मशीनरी को ऑन टोज रखा गया है ताकि आम लोगों को किसी तरह के कोई भी मुश्किलातें पेश नहीं आनी चाहिए। बर्फबारी में चाहे वो खान पान की चीजें क्यों ना हो, पहले ही वहां पे दस्तयाब रखी गई है। अगर हम पहलगाम की बात करेंगे, जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, और वहां पे जो पर्यटक आए थे, पर्यटकों के मन में एक ही बात थी कि हम हिमपात जो है वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे पर्यटक थे जो काफी निराश हुए थे, लेकिन कल से वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरह से गुलमर्ग के अंदर से भी खबर देखने को मिली थी, जहां पर एक टूरिस्ट की मौत के बाद लगातार प्रदर्शन भी हुआ था और अब एक बार फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं कारोबार में तो इजाफा हुआ ही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो पर्यटक स्थल हैं वहां पर, पर्यटन स्थलों पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए आशा, अगर हम पर्यटक स्थलों की बात करेंगे, चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, दूध पथरी हो, बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहां पर पहले ही प्रशासन द्वारा और टूरिज्म विभाग के द्वारा वहां पे कदम उठाए गए हैं ताकि जो वहां पे पर्यटक आते हैं उनको किसी तरह की परेशानियां न आए। उसके लिए उन्होंने वहां पे बहुत सारी जगहों पे उनके लिए सहूलियातें भी रखी है और हम देख रहे हैं कि पर्यटक जहां पे इस बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं हर जगह पे, और पर्यटक विभाग जो है वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहा है इस चीज को लेकर के, जिस तरह से पर्यटक
जो है वो काफी ज्यादा संख्या में कश्मीर घाटी का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, ध्वज पत्री हो। लेकिन कहीं ना कहीं पर जब बर्फबारी होती है तो उसका आनंद तो यहाँ के लोगों के साथ साथ पर्यटक भी उठाते हैं। आशा, चलिए फिदा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पर्यटन स्थलों पर भी इस वक्त प्रशासन काम करता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन ने उन रास्तों पर नजर रखी हुई है जो रास्ते बंद हो सकते हैं बर्फबारी की वजह से, क्योंकि मशीनरी को पहले ही मैदान में उतार दिया गया है और अगर कहीं पर भी रास्ते बंद होते हैं तो वहां पर काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त आप देखिए भारी बारिश जो है वो मैदानी इलाकों में हो रही है और बर्फ जो है वो पहाड़ी इलाकों में गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रशासन ने किस तरह से कमर कसी है वो आपके सामने है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको एक और खबर कठुआ से दिखा देते हैं, क्योंकि कठुआ से इस वक्त बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए सब्सिडी वाले जो ट्रैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं घी का जंजाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। कठुआ में सब्सिडी वाला ट्रैक्टर किसानों के लिए मुसीबत बन गया है और सरकारी समारोह में बार बार बुलाकर सौंपी जा रही है चाबियां और पहले केंद्रीय मंत्री फिर प्रधान सचिव से ही यहां पर ये चाबियां दिलाई गई और आला अफसरों को खुश करने में यहां कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन की तरफ से जो उम्दा कदम उठाए जा रहे हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं आम जनता को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो साफ शब्दों में यहां पर बात सामने रखी गई है किसानों की तरफ से। और कठुआ में सब्सिडी वाला जो ट्रैक्टर है वो किसानों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन गया है और सरकारी समारोह के अंदर बार बार बुलाकर इन्हें चाबियां जो है वो सौंपी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद ये ट्रैक्टर किस तरह से काम कर रहे हैं या फिर इन पर बैठने वाले जो किसान हैं वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, उनकी जुबानी को सुनना बहुत जरूरी है कि कैसे अपने हालात से वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले केंद्रीय मंत्री फिर प्रधान सचिव से ही यहां पर चाबियां जो है वो दिलाई गई हैं। आला अफसरों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन आम जनता को मद्देनजर रखते हुए ये काम किया गया था। लेकिन इस काम का कितना फायदा हुआ इस पर अब गौर फरमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि जितनी भी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनका जमीनी सतह पर पहुंचना बहुत जरूरी है। आम जनता की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि जितनी भी परियोजनाएं योजनाएं चलाई जाती हैं वो जमीनी सतह पर नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है और इसलिए कहीं ना कहीं आम जनता सरकार के खिलाफ लामबंद होती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट कठुआ से देखने को मिल रही है, जहां पर कठुआ में सब्सिडी वाला ट्रैक्टर अब कहीं यहां किसानों के लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन किस तरह की मुसीबत यहां झेलनी पड़ रही है किसानों को, इसी पर जानकारी लेंगे। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, किस तरह की परेशानी की बात कर रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर सब्सिडाइज ट्रैक्टर्स जो हैं वो किसानों को दिए जाते हैं। विभिन्न स्कीम्स जो हैं वो सेंटर और यूटी सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं ताकि किसानों की आय को किया जाए और जितनी भी स्कीम्स सेंटर की हैं वो किसानों तक पहुंच सके, इसको लेकर हर विभाग जो प्रयास कर रहा है। तो हमने ये देखा कि कल जो कृषि विभाग की ओर से जो चाबियां जो ट्रैक्टर की सब्सिडाइज ट्रैक्टर की चाबियां जो सौंपी जानी थी, वहां पर कुछ जो किसान हैं उनका ये कहना था कि उनको 3-3 दफा यहां पर चाबियां सौंपी जा रही हैं। ट्रैक्टर भले ही एक है लेकिन 8 महीने से हो गया उनको ट्रैक्टर लिए हुए। पहले कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से उनको चाबियां दी गई, वो ट्रैक्टर लेके अपने घर चले गए, लेकिन उनको फिर से बुलाया गया। जब केंद्रीय मंत्री का दयालचक में दौरा हुआ फिर से उनको वहां पर बुलाकर ये चाबियां देने की रस्म अदायगी वहां पर की गई। और आज पिछले कल फिर से जब प्रधान सचिव, क्या सिर्फ शो ऑफ किया जा रहा है, कुछ ऐसा? हाँ जी बिल्कुल, सब्सिडाइज ट्रैक्टर को एक बार ही जहां पर इन किसानों को दिया जा रहा है और बार बार ये क्या कहा जा सकता है कि रस्म अदायगी जो है वो बार बार की जा रही है। उसी को कहीं ना कहीं किसान जो है उसको लेकर परेशान है कि जब भी इस तरह के मेले का आयोजन किया जाता है, जब भी कोई बड़ा मंत्री आता है तो उनको वापस बुला लिया जाता है कि यहाँ पर उनको चाबियां सौंपी जाएंगी उनके सामने एक बार फिर से। और कल भी हमने ये देखा कि जब कृषि विभाग के प्रधान सचिव नवीन चौधरी यहाँ पर पहुंचे हुए थे फिर से उनको एक रस्म अदायगी की गई, जबकि इनको ट्रैक्टर जो है वो 8 महीने पहले जा चुका है। उसकी चाबियां जो है कृषि विभाग ने 8 महीने पहले सौंप दी हैं। क्या किसी आला अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई सरबजीत की? आखिर ऐसा बार बार क्यों किया जा रहा है, क्यों शो ऑफ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? जो काम एक बार हो चुका उसे बार बार सामने लाने की क्या जरूरत? जी बिल्कुल, इसको लेकर जब किसानों ने अपनी आपत्ति जाहिर की है तो हम लोगों ने भी जो प्रधान सचिव मौके पर वहां पर पहुंचे हुए थे उनके समक्ष पूरी बात को रखा है। उनको बताया गया है कि 3 दफा इन लोगों को चाबियां यहां पर सौंपी जा रही हैं। किसान परेशान है, दूर दराज के क्षेत्रों से उनको यहां पर आना पड़ता है। जब भी मेलों का आयोजन होता है पूरा दिन उनको यहां पर खड़ा रहना पड़ता है। तो प्रधान सचिव का यही कहना था कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन ये सत्य है और 3-3 दफा एक ही शख्स को जहां पर चाबियां सौंपी जा रही हैं और कुछ
कुछ लोग तो ऐसे थे जो बिलावर और दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंचे हुए थे और एक दिन पहले ही उनको यहाँ पर बुला लिया गया था। इन किसानों का ये कहना है कि जब भी बिलावर से या दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंचते हैं तो मशीनरी का तेल लगता है, डीजल की खपत होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो पूरा दिन उनको यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है। तो काफी ज्यादा समस्या उनको यहाँ पर और यहाँ पर जो समय की बर्बादी है वो भी हो रही है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई भी बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा कि आखिर क्या वजह है बार बार शो ऑफ करने की। जो काम एक बार हो चुका, जो एक बार योजना चल चुकी, उसका फायदा कितना हुआ, इस पर अब ग्राफ बनाने की जरूरत थी, इस पर रिपोर्ट लेने की जरूरत थी कि आखिर जो ट्रैक्टर सौंपे गए हैं वो किस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, वो ब्यौरा जुटाने की कोशिश करनी चाहिए थी सरबजीत, ना कि बार बार चाबियां बांटनी चाहिए थी। बिल्कुल, किसानों का भी यही कहना था कि जब उन्होंने सब्सिडाइज्ड ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर ले लिए हैं, किसान अपना काम जो है वो कर रहा है, तो फिर बार बार उनको यहाँ पर बुलाने का क्या औचित्य है। उनका ये भी कहना था कि ये मात्र एक दिखावा है, रस्म अदायगी है। हालांकि उन्होंने बेनिफिट जो है वो जरूर कृषि विभाग की ओर से लिया गया है। 2 लाख की सब्सिडी उनको यहाँ पर इन ट्रैक्टर से यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन बार बार उनको इस तरह के कार्यक्रम में ना बुलाया जाए, जबकि ट्रैक्टर पहले से उनके नाम हो चुके हैं। तो बार बार अधिकारियों से, बार बार मंत्रियों से यहाँ पर ट्रैक्टर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए कि कठुआ से ही शो ऑफ की खबर जो है वो किस तरह से देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर किसान आरोप लगा रहे हैं कि बार बार बुलाया जा रहा है और बार बार एक ही ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी जा रही हैं। तो समय की बर्बादी और काम में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखिए कुछ ना कुछ माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें ये गौर फरमाने की जरूरत है कि किसानों को लाभ कितना हुआ है और अभी और कितना लाभ देने की जरूरत है और किन किन लोगों को लाभ की जरूरत है, ये मुआयना करने की जरूरत थी। ये ग्राफ यहां पर रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत थी कि कौन से लोग आज भी लाभ से वंचित हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत थी, ना कि बार बार चाबियां बांटने की जरूरत थी। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से आप देखिए चोरियों की बड़ी वारदातें किस तरह से सामने आ रही है। लगातार वहां पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सांबा जिले के कई इलाकों में चोरियों का अब ग्राफ बढ़ चुका है और सांबा, विजयपुर, बाड़ी भावना में चोरों का बोलबाला हो चुका है और जिले के कई इलाकों में चोर यहां पर वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। कई आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिसकी वजह से हर दिन चोरी की घटना वहां से देखने को मिल रही है। यहां पर सांबा पुलिस पर भी सवालिया निशान उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर सांबा पुलिस किस तरह से काम कर रही है। लगातार आप देखिए बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर सांबा, विजयपुर और बाड़ी भावना में चोरों के बोलबाले देखे जा रहे हैं और चोरों के हौसले इस कदर यहां पर बुलंद हो चुके हैं कि हर तीसरे दिन चोरी की घटना सामने आ जाती है और जिले के कई इलाकों में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं चोर। और साफ तस्वीरें आपको बाड़ी भावना, सांबा और विजयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए पुलिस स्टेशन के अंदर क्या कुछ काम हो रहा है, ये अब सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस की नाक तले इस तरह से चोरों के बोलबाले देखे जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर पुलिस क्या कुछ काम कर रही है जिले के अंदर, ये सवालिया निशान अब बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है जो जिला सांबा के अंदर से सामने आया हो। इससे पहले भी कई बार चोरियों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। रेकी करने के बाद भी चोरी की गई, लेकिन उस पर भी कितनी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ यहां पर कहना था। और उसके साथ साथ लगातार संवाददाता से बातचीत करना बहुत जरूरी है कि आखिर आम जनता से पहले ग्राउंड पर संवाददाता हैं और ग्राउंड पर संवाददाता क्या कुछ वहां पर देख रहे हैं, किस तरह से हालात हैं, क्यों पुलिस वहां पर काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से ये कोई पहला मामला नहीं है जो सांबा, बाड़ी भावना और विजयपुर से सामने आया हो, इससे पहले भी कई बार मामले चोरियों के सामने आ चुके हैं और कई बार पुलिस पर भी आरोप लगे हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले कि लगातार ये जो चोरियों का ग्राफ है जिला सांबा में निरंतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले हम शहरी इलाकों को लेकर बात करते थे कि जितने भी तमाम जिला के शहरी इलाके हैं वहां पर चोरियों की वारदात बढ़ रही है। लगातार लोगों के घरों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये ग्राफ पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर अगर बड़े भावना इलाके की बात करें या फिर विजयपुर सांबा की बात करें, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम ये वारदातें देखने को मिल रही है। और जो रिसेंट वारदातें पेश आई है, ये सांबा के नड इलाके की बात करें तो वहां के पहाड़ी इलाकों में ये वारदात पेश आई। उसी के साथ विजयपुर में, गुड़ासला के तमाम अलग अलग एरियाज है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो चोरों की धरपकड़ है वो नहीं हो पा रही। और खासतौर पर रिकवरी को लेकर बात करें, रिकवरी भी नहीं हो पा रही। मैं आपको रिसेंट किन किन चीजों की चोरी की गई है? देखिए, बिल्कुल जो नड इलाके में चोरी की वारदात पेश आई, वहां से पुलिस नाका मात्र 30 मीटर दूरी पर है, यानी नाके के बिल्कुल अपोजिट घर है और दिन दिहाड़े वहां पर चोरी हो जाए। विजयपुर में दिन दिहाड़े चोरी हो जाती है। तमाम इस तरह की जो एक्टिविटीज है ये बढ़ते जा रही है। उसको लेकर कुछ दिन पहले क्या लगता है सर ऋषि कि आखिर पुलिस इस पर काम क्यों नहीं कर पा रही?
देखिए, इसमें मैं मोटे तौर पर बता दूं कि जो वजह सामने बताई जा रही है पुलिस के ऑफिसर्स की तरफ से कि इसमें जो हीरोइन चिट्टा जो ड्रग्स है इसका प्रचलन जब से बढ़ा है तो तमाम इसी की वजह से जो चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। पहले हम ये सोचते थे कि शायद कोई बाहरी राज्य से कोई फ्लो यहाँ पर सक्रिय है, लेकिन इसके पीछे वजह साफ समझ आ रही कि जो नशा करने वाले लोग हैं, जब इनका नशा टूट जाता है, नशा करने के लिए पैसे नहीं होते तो फिर ये लोगों के घरों को टारगेट करते हैं। लेकिन ऋषि, सांबा पुलिस की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया था कि नशे के खिलाफ टीम बनाई गई है, अभियान पूरी तरह से चलाया गया है। क्या वो काम नहीं कर रही टीम? किस वजह से अभी भी चोरों के हौसले बुलंद? देखिए, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि पुलिस से कहीं ना कहीं कोई चूक होती है साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसके चलते अभी तक जो चोर है उनकी धरपकड़ नहीं हो पा रही, रिकवरी नहीं हो पा रही। लेकिन पुलिस ये दावा करती है कि हमने अपनी टीमें जो अलग अलग इलाकों में इस समय जो वो डिप्लॉय कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये चोर जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पा रहे, इसको लेकर पुलिस को इसमें बड़े स्तर पर इंटरवेन करना होगा। और अगर फोर्सेज की जरूरत पड़ती है तो उसमें एक्स्ट्रा नफरी जो वो तैनात कर दी जाए। जो पिन पॉइंट्स लगातार हम अपडेट करते हैं कि यहाँ पर जो ये चोर है, जो ड्रगिस्ट है, ये यहाँ पर रहते हैं, इनका ये ठिकाना है। अगर वहां तक कोई सोर्स इनको पुलिस को मिल जाए तो उसके बाद इनपुट्स के आधार पर अगर पुलिस काम करती है तो वाकई में मतलब पेट्रोलिंग चलाना बहुत जरूरी है, पुलिस को गश्त बढ़ाना बहुत जरूरी है और रेकी करना बहुत जरूरी है कि आखिर कहां पर चोर हैं और किस वजह से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। अगर नशे की वजह से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है तो फिर उस कमेटी को काम करने की जरूरत है जो नशा मुक्ति के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से नशे के आदी लोग यहां चोरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदारी यहां पुलिस की बनती है और उस टीम की बनती है जो नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। आगे बढ़ जाएंगे और जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पताल में कोविड के 19 नए मरीज भर्ती होने के बाद ही इन अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों की संख्या 79 हो गई है। और अच्छी खबर यह है कि इन सभी अस्पतालों से 23 और मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट गए हैं और इसके साथ ही इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई है। तो जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने यह पूरी जानकारी दी है और इस दौरान यहां पर डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने लोगों से कोरोना की एसओपीज का पालन करने और वैक्सीनेशन जल्द करवाने का आह्वान किया ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में 19 पेशेंट जो है कोविड-19 के एडमिट हुए हैं। हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स थे उनमें से 23 पेशेंट्स ठीक होके हमने डिस्चार्ज किए हैं और अपने घरों को जो है वो चले गए हैं। अभी कुल मिला के हमारे पास 79 पेशेंट्स जो है टोटल एडमिटेड है। उनमें से 46 पेशेंट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में है, 13 पेशेंट्स एमसीएच गांधीनगर में एडमिट है और 21 पेशेंट जो है हमारे डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट है। हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स थे कोविड-19 के, उनमें से 2 पेशेंट्स की पिछले 24 घंटे में डेथ हुई है। उनमें से एक जो है 85 ईयर ओल्ड पेशेंट थे, उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज थी। इजेक्शन फ्रैक्शन जो उनका 50% था, कार्डियक प्रॉब्लम था, हार्ट का प्रॉब्लम था उनको, तो वो हमारे पास जो है इन चीजों के लिए एडमिट हुए थे। तो साथ में उनको कोविड भी हुआ था, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है पिछले 24 घंटे में। दूसरे पेशेंट जो थे उनको भी जो है यूरोसेप्सिस था, किडनीज में प्रॉब्लम थी और 24 तारीख को एडमिट हुए थे और हॉस्पिटल में जब उनका टेस्ट कराया गया था तो वो पॉजिटिव आया था। तो डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद जो है वो सरवाइव नहीं कर पाए। आपके माध्यम से जैसे बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि हम सब जो है कोविड-19 की 3rd वेव के साथ जो है वो सामना कर रहे हैं। अभी तक काफी अच्छा रिस्पांस जो है सभी से मिला है। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल अथॉरिटीज, पैरामेडिकल स्टाफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 24 घंटे जो है सेवा के लिए जो है उपलब्ध है। पूरी तैयारियां उन्होंने कर ली हैं, पूरी तरीके से वो बिल्कुल इसके साथ लड़ रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि डॉक्टर्स भी अब सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए। अगर हम पालन करते हैं तो इस महामारी से पार पाया जा सकता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।